आज हमारा 22वां लेक्चर है BCRW का। और इसमें आपके साथ डिस्कशन होगी अ, इस टॉपिक पर। असलम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी पार्टिसिपेंट्स, लेक्चर 21 आपको नहीं मिला। मैं अभी आपको थोड़ी देर में सेंड करता हूँ। जी पार्टिसिपेंट्स, नासिर हमारे दोस्त हैं भावल नगर से। उन्होंने सलाम भेजा है। अब्दुल रहमान पूछ रहे हैं कि कितने लेक्चर बाकी रह गए। आज का निकाल के 8 लेक्चर बाकी हैं। और एक हमारे दोस्त अनोनिमस अटेंडी हैं। चले इनकी भी बात आज सुन लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि लेक्चर नहीं मिला। तो अनोनिमस साहब, आपको थोड़ी देर में लेक्चर मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। कंसंट्रेट योर सेल्फ ऑन टुडेज लेक्चर। इस पर हम बात करेंगे अभी। तो प्लीज स्टे विद मी। लेक्चर 22 के अंदर हम दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं लेक्चर 22 और 23 के अंदर, दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो आज 22 लेक्चर के अंदर उस पर हमारी डिस्कशन होगी, हमारी शेयरिंग ऑफ नॉलेज होगी। और जो हमारा इंटरपर्सनल है उस पर कल इंशाल्लाह इतवार को 12 बजे से 2 बजे तक हम उस पर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट with the lecture. I am seeing that the number of participants is not as good as it was in the previous lectures. The reason might be आज इंडिया पाकिस्तान का मैच तो नहीं है कहीं? असलम साहब, आज बंदे बहुत थोड़े हैं। भाग जाना है तो इनकी एब्सेंट मार्क कर देनी है आपने, ठीक है? ये भागने के चक्कर में है सारे। अच्छा, तो पार्टिसिपेंट्स, आई वाज टॉकिंग टू यू पीपल के आज का लेक्चर जो है हमारा वो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन।
इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है और इसके बारे में क्वेश्चन पिछले इम्तहान में भी आया है, उससे पहले भी आए हैं। तो इंट्रापर्सनल एज वेल एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस आर इम्पोर्टेंट इन द बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं इसमें अर्ज करूं कि इंट्रापर्सनल को जब हम देखते हैं तो इंट्रापर्सनल आपने देखा होगा कि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें बहुत कम बताया जाता है। हमारी अ, निजी गुफ्तगू के अंदर भी, हमारी क्लासेस के अंदर भी, हमारे बड़े भी जो हैं वो इसके ऊपर बहुत कम बात करते हैं। दिस माइट बी द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड इट कि व्हाट डज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स। और इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो छुपे हुए हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर वो करूंगा। तो व्हाट डज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स? इट इज ए प्रोसेस इन विच द इंडिविजुअल्स कनेक्ट विद themselves either consciously or subconsciously। आपने, अगर इसका हम तर्जमा करेंगे उर्दू में इंट्रापर्सनल का, तो ये कुछ यूं बनेगा कि खुद कलामी, अपने आप से बातें करना। इंट्रापर्सनल अपने आप से बातें करना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग या हम सब लोग ही जब हम बैठते हैं तो हमारा माइंड जो है वो चलता रहता है। बाज़ औक़ात कॉन्शियसली चलता है, बाज़ औक़ात गैर महसूस तरीके से सबकॉन्शियसली चलता है। और लेकिन ये है कि हमारा जहन हर वक्त हमारे साथ महवे गुफ्तगू रहता है, सामने बेशक कोई बैठा हो या ना हो। वी आर इन द कंटिन्यूस स्टेट ऑफ टॉकिंग टू आवर सेल्व्स। तो ये कॉन्शियस शौरी तौर पर या सबकॉन्शियसली लाशौरी तौर पर हम अपने आप से बातें करते हैं। जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो हमारा माइंड बिजी होता है। हम क्यों करते हैं उसकी वजूहात आगे एक्सपर्ट्स जो हैं वो यूं बताते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कन्वर्सेशंस कंटिन्यूली गोइंग ऑन इन आवर ओन माइंड्स। हर वक्त हमारे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और आज की फास्ट स्पीड वर्ल्ड के अंदर हम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। हमारे मसाइल शायद बढ़ गए हैं या हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है कि एट ऑल द टाइम्स आर minds are busy in thinking about ourselves. We think about others, we think about all those things uh, जो कि हमारे ऑल अराउंड पाई जाती है। सच इंटरनल कन्वर्सेशंस कैन बी फॉर द पर्पस ऑफ, इसके कुछ पर्पस होते हैं जो कि हमें समझ नहीं होते। आज हम शेयर कर रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीजें कि जब इंसान अपने आप के साथ बात करता है तो ही क्लैरिफाइज द थॉट्स। पहला पर्पस उसका है कि हम अपने आप को क्लैरिफाई करते हैं, अपने थॉट्स को। हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग द सिचुएशन। तीसरा पर्पस इसका यह है रिफ्लेक्टिंग upon और अप्रिशिएटिंग समथिंग। किसी चीज के बारे में हम असरअंदाज हो रहे हैं या किसी को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम जबान से हम कुछ बोलें या ना बोले, लेकिन हमारा माइंड जो है वो हर वक्त जब तक कि हम जागते रहते हैं किसी ना किसी तरफ मसरूफ रहता है हमारा माइंड। बाय गिविंग यू पीपल द डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द पर्पसेस फॉर विच आवर माइंड इज कंटिन्यूसली बिजी, वो ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हम सोचते रहते हैं।
इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि ये खुद कलामी है, अपने आप से बातें करना होता है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? बड़े मजे की चीजें हैं इसके अंदर। कि इंग्रेडिएंट्स कहते हैं कि किन चीजों से बना है ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है। इंग्रेडिएंट्स अशिया को कहते हैं, तस्वरात को कहते हैं, कमोडिटीज को कहते हैं। मसलन जब हम कोई कोई मिक्सचर बनाते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डलेंगे। मसलन खाना बनाते हुए घर के अंदर जो सालन बनता है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? सब्जी होगी, गोश्त होगा, घी होगा, अ, नमक मिर्च मसाला होगा, पानी होगा। एंड लाइकवाइज दीज थिंग्स जो है, ये चीजें, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवर, जो हम सालन बनाते हैं। तो इसी तरीके से व्हाट वी आर थिंकिंग इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिलेट्स टू द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? एक है सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरा है परसेप्शन, तीसरा है एक्सपेक्टेशंस। परसेप्शन के ऊपर सवाल आ चुका है पिछले पेपर के अंदर, ये जो आपका रिसेंट एग्जाम गया है। सेल्फ कॉन्सेप्ट पर, उसके पीछे फिर एक्सपेक्टेशंस पर भी पुराने पेपर्स के अंदर ये चीजें सवाल आता, एग्जामिनर पूछता रहता है। अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के ऊपर वन बाय वन हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन because it governs how a person perceives oneself and is oriented towards other individuals. आपकी अपने बारे में क्या, एक शख्स जो है वो अपने बारे में क्या ख्याल रखता है, क्या सोच है उसकी कि मैं हूं क्या। कुछ लोग इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का मुब्तला होते हैं, कुछ लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के के अंदर मुब्तला होते हैं, कुछ लोगों की बैलेंस्ड पर्सनालिटी होती है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हु आर यू, आप हैं क्या, और आपकी सोच, आपका आपकी सोच किन चीजों पर मुश्तमिल होती है। आप क्या हैं, इसकी बेसिस क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट विच कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के बारे में जानना जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट के जिम्मे में आता है। इसके तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को तामीर करते हैं, जो इसके अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं। वो तीन चीजें हैं: हमारे इत्कादात, बिलीफ्स, नंबर टू हमारी वैल्यूज, हमारी इकदार, और हमारा एटीट्यूड, दूसरों के साथ हम बिहेव कैसा करते हैं। इन तीन चीजों के ऊपर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बेस करता है: बिलीफ्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। अब हम इन तीनों के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं जो इंसान के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, और फिर इंसान उसके ऊपर सोचता चला जाता है, और बिलीफ के ऊपर किस तरीके से इंसान अमल करता है, फिर वैल्यूज पर आता है, देन बिहेव्स विद अदर पीपल, एटीट्यूड लोगों के साथ उसका कैसा होता है। बिलीफ्स क्या है? बिलीफ्स जो होते हैं दे आर इधर डेस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। They represent basic personal attitudes and inclinations towards what is true or false, good or bad.
साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर बिलीफ्स जो है वो हमें ये सिखाता है, ये हमें बताता है कि कोई चीज सही कौन सी है, गलत कौन सी है, अच्छी चीज क्या है और बुरी चीज क्या है। इसके बारे में हमें शौक देता है। ये चीजें जो है हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम डिस्टिंक्शन कर सकें अच्छाई और बुराई के अंदर, और हम सही और गलत का फैसला कर सकें। ऐसी क्वालिटीज जो होती हैं वो बिलीफ्स के जुमरे में फॉल करती। देन कम्स वैल्यूज। These are deep-rooted moral standards and ideals which are consistent with beliefs about good and bad, right and wrong, ideas and actions. ये हमारे अंदर डीप रूटेड हमारे मॉरल्स हैं। हमारे मॉरल्स को उर्दू में क्या आप कहेंगे? अखलाकियात हमारे स्टैंडर्ड क्या हैं, हमारे आइडियल्स कौन से। और ये जो वैल्यूज हमारी होती हैं ये हमारे बिलीफ्स के साथ अटैच होती, उनके साथ इनका लिंक होता है। हमारे बिलीफ्स अच्छे होंगे, हमें हमारे अंदर सलाहियत होगी चीजों को अंडरस्टैंड करने की, गुड बैड ट्रू फॉल्स में। तो फिर हमारे मॉरल जो होते हैं, अखलाकियात उनके साथ जब मिलती हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स बनते हैं। हम अच्छे कहलाते हैं या हम बुरे कहलाते हैं। दोनों का लिंक बिलीफ्स और वैल्यूज का आपस में लिंक डेवलप होके हमारी पर्सनालिटी का ट्रेट बनता है। और वो जो हमारी पर्सनालिटी का ट्रेट बनता है वो हमारे एटीट्यूड से जाहिर होता है। तीसरी इंग्रेडिएंट जो है फैक्टर वो एटीट्यूड है। ऑन द बेसिस ऑफ द बिलीव्स, विद द हेल्प ऑफ द डीप रूटेड मॉरल्स, हमारे मॉरल्स अगर ठीक होंगे तो हम गुड और बैड में हम तमीज कर सकेंगे, ट्रू और फॉल्स में तमीज कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर बिलीव्स। और अगर हमारे बिलीव्स ठीक नहीं हैं तो फिर हमारे जो डीप रूटेड मॉरल्स हैं वो भी खराब हो जाएंगे, हमारे स्टैंडर्ड्स खराब हो जाएंगे, हमारे आइडियल्स खराब हो जाएंगे। और ऑल दीज थिंग्स व्हेन आर रिफ्लेक्टेड आउटवर्डली, दे गिव ए कॉन्सेप्ट ऑफ योर एटीट्यूड्स। हमारे जो लोगों के साथ बिहेवियर है वो एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन आवर बिलीव्स एंड आवर वैल्यूज। हम जो लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, दोस्तों के साथ बर्ताव करते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ करते हैं, रिश्तेदारों के साथ करते हैं, सीनियर जूनियर्स के साथ करते हैं, all those behaviors are the attitudes that are based on our beliefs and values. हम लोगों को धोखा देते हैं तो इट मीन्स कि हमारी वैल्यूज ठीक नहीं है, हमारे बिलीफ्स ठीक नहीं। अगर हम लोगों के साथ अच्छाई करते हैं तो इट मीन्स कि हमारे जो अखलाकियात है वो ठीक है। और ये अखलाकियात जो है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ह्यूमन पर्सनालिटी का। It is reflected, it is shown, it is demonstrated in the major factor, the attitude. Attitude means behavior. These are learned behavior and tendencies towards or against the subject matter. Ideals that stem from and generally consistent with values. Attitudes often are global and typically influenced by emotions.
हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, उनका हमारे जज्बात के साथ ताल्लुक होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इंटरलिंक्ड है। आपके बिलीफ्स ठीक होंगे, आपकी वैल्यूज ठीक होंगी, तो आपका बिहेवियर ठीक होगा। अगर हमारे बिलीफ ठीक नहीं है, हमारी वैल्यूज नहीं है, तो हमारा बिहेवियर भी खराब होगा। अपनी सोसाइटी के ऊपर जरा नजर दौड़ाइए, अपने आप को देखिए कि वेयर वी स्टैंड एज ए सोसाइटी। हम कहाँ खड़े हैं, एज ए पाकिस्तानी सोसाइटी हम कहाँ खड़े हैं, हमारा क्या रोल है, हम क्या गुड और बैड में तमीज कर सकते हैं, क्या हम ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग के अंदर तमीज कर सकते हैं, हमारे अखलाकियात हमें क्या सिखाती है। अगर सोसाइटी के अंदर बगाड़ है, तो आप देखिएगा कि हमारे बिलीफ्स और हमारी वैल्यूज ठीक नहीं, इसलिए हमारा मुआशरा जो है वो खराब आदात को लिए चल रहा है। हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर इन चीजों की कमी हो गई है। आज हमें बिलीफ्स के ऊपर पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, हमारे वैल्यूज के ऊपर कोई लेक्चर नहीं होते। दैट्स वाई आज जिस हालात से हमारी कौम गुजर रही है, हमारे बिलीफ्स और वैल्यूज ठीक नहीं है। इसी वजह से हम हमारे हम इमोशनल कौम बन गए हैं, राइट और रॉन्ग की तमीज खत्म हो गई। तो दिस इज द लर्न बिहेवियर। हम हम जान सकते हैं कि ये चीज अच्छी है, ये बुरी है, अडॉप्ट हमने खुद करना है, पता है हमें। लेकिन अब जानबूझ के अगर आप रॉन्ग साइड का हम इंतखाब करेंगे, अपने अखलाकियात को तबाह करेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स को डाउन कर देंगे, तो मेरा ख्याल है हमारे एटीट्यूड्स जो हैं वो भी वैसे हो जाएंगे। तो एटीट्यूड जो है ये ऑल डिपेंड्स upon द अबव टू डिफरेंट मेजर फैक्टर्स। इनको मद्देनजर रखते हुए हम अपने एटीट्यूड्स को ठीक कर सकते हैं। बट the learning process of all these things have been vanished, खत्म हो गए। अखलाकियात पहले स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, अब वो नहीं रही। हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाई जाती थी, बताया जाता था, लेकिन आज उसके ऊपर फोकस नहीं है। दैट्स वाई कि हम एक ऐसी कश्ती के सवार हैं जिसका बादबान जो है वो फट गया है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ आर ह्यूमन बींग्स। हम एज इंसान, हमारे बिहेवियर्स खराब हो गए हैं बिकॉज हमारे बिलीफ्स और वैल्यूज ठीक नहीं रहे। नेक्स्ट कम्स के सेल्फ्स जो हैं उसके उसकी टाइप्स कितनी। टॉपिक क्या चल रहा है, सेल्फ। दोबारा देखिएगा इसको, सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इन पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स, देन टाइप्स ऑफ सेल्फ कितने हैं। एक है रियल सेल्फ। रियल सेल्फ क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ व्हेन यू आर बीइंग ऑनेस्ट। जब आप ऑनेस्ट हैं तो आपका रियल सेल्फ वो है। देन आइडियल सेल्फ, हु यू वुड लाइक टू बी आर थिंक यू शुड बी। आपको कैसा होना चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं, एक आइडियल सेल्फ के बारे में सोचते हैं। तो अगर ऐसा हम सोचेंगे कि हमें कैसा होना चाहिए,
ये एक आइडियल सेल्फ है। एक होता है पब्लिक सेल्फ। पब्लिक सेल्फ वो है जो हमारी जात लोगों के सामने हमारी इमेज डेवलप होती है, वो हमारा पब्लिक सेल्फ है। तो ये सेल्फ की तीन किस्में हैं। रियल सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ व्हेन यू आर बीइंग ऑनेस्ट। आइडियल सेल्फ, हु वुड यू लाइक टू बी और थिंक यू शुड बी। लोगों को कैसा होना चाहिए, आप उनके लिए आइडियल सेल्फ बना देते हैं, इनको ठीक होना चाहिए। लेकिन हम अपने बारे में शायद कभी भूल जाते हैं कि हमें भी आइडियल सेल्फ में आना चाहिए। और पब्लिक सेल्फ है जब हम पोर्ट्रे करते हैं अपनी पर्सनालिटी को दूसरों के सामने। लोग फौरी तौर पर पता चला लेते हैं कि आप आर्टिफिशियल पोज कर रहे हैं या कि आपकी परमानेंट पर्सनालिटी का ये हिस्सा है। तो वो मसनूईपन भी पता चल जाता है और रियल चीजों का भी पता चल जाता है। ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट सेल्फ कॉन्सेप्ट हुआ। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा परसेप्शन का। परसेप्शन क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट फोकसेस इंटरनली। पिछला जो पॉइंट गया है सेल्फ कॉन्सेप्ट का, दैट इज लिंक्ड विथ योर परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? अंडरस्टैंडिंग। परसेप्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ content concept focuses internally. Perception moves the focus towards the outside world. सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके अंदर की दुनिया है। आप क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, आइडियल कोई बना के बैठे हैं आप। कौन से आपके कॉन्सेप्ट जो हैं आपके अंदर हैं, अभी आपने बाहर नहीं निकाले। जब बाहर निकालेंगे उसको क्या कहेंगे हम? एटीट्यूड। हमारे एटीट्यूड से दुनिया उसको देखेगी। दुनिया उसे किस तरीके से देखती है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड परसेप्शन। परसेप्शन जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स आउटसाइड द वर्ल्ड, वो कैसी है, मैं कैसे अपने आप को शो करना चाह रहा हूं और लोग मुझे किस अंदाज से देख रहे हैं, दैट इज परसेप्शन। इस पर क्वेश्चन आ चुका है पिछले इम्तिहान। सिर्फ परसेप्शन लिखो। आप परसेप्शन की डेफिनेशन जब हम देखते हैं, इट इज ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एस्टैब्लिश, organize and interpret their sensory impressions towards the external world in order to give a meaningful and coherent picture of the environment. The beautiful definition that has been given by the experts here. ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर इंसान जो है वो एस्टेब्लिश करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रेट करता है अपने दिमाग की उन सेंसरी इंप्रेशन से कि वो दुनिया को किस अंदाज से देख रहा है और दुनिया उसको किस अंदाज से देख रही है। वो कोशिश करता है अपने अंदर की दुनिया को बाहर की एनवायरनमेंट के साथ मुंतबिक करना चाहता है, कॉरेस्पॉन्ड करना चाहता है, उसको लिंक करना चाहता है। However, what an individual perceives can be significantly different from actual reality, and they may also be different from what others perceive of the same situation. अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये है कि हम क्या सोच रहे हैं, वो हमारा सेल्फ का प्रॉब्लम है। हमारी नीयत क्या है वो हम जानते हैं,
लेकिन जब हम दूसरों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, हम उनके साथ जब ताल्लुक काम करते हैं, उनको अपना आप शो करते हैं, तो वो क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं हमारे बारे में, वो हमारी परसेप्शन और है, उनकी परसेप्शन और है। एक ही सिचुएशन में इंडिविजुअल क्या सोच रहा है और दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है, दो मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप अच्छी सोच रख रहे हैं तो दुनिया भी उसको अच्छी सोच को इंडोर्स करे। वो शक की निगाह से देख सकते हैं आपको। और ये भी हो सकता है कि आप आपके ख्यालात, आपकी नीयत बुरी हो, लेकिन वो आपको अच्छा आदमी समझ रहे हैं। मसलन जैसे आजकल हमारे यहाँ व्हेन यू मेकअप रादर ये गेटअप ऑफ ए पर्सन, एक बड़ा मजहबी आदमी दाढ़ी रखे होता है, सर पे टोपी होती है, नमाज भी पढ़ रहा है, लेकिन अ, उसके साथ जब दुनिया के साथ वो बिहेव करता है, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो दुकानदार हैं अक्सर अपने दाढ़ियां रखी होती हैं, नमाज भी 5 वक्त की बाजमात पढ़ते हैं, लेकिन दे बिहेव क्रूअली विद देयर कस्टमर्स। इसको अंडरस्टैंड जरा कीजिएगा कि ये लोग दुकानदार आपको मोस्टली आपको दाढ़ी वाले मिलेंगे, लेकिन वो ग्राहक की खाल उतारने से वो दरेक नहीं करेंगे। वो अपना जायज मुनाफा नहीं, मैनी टाइम्स मोर मुनाफा कमाना चाहेंगे। तो दुकानदार क्या करता है, हुलिया अपना बनाता है, मजहबी, नेक और नमाज भी पढ़ता है। ये उसका कॉन्सेप्ट है कि मैं बड़ा नेक हूं, अल्लाह के नजदीक हूं। लेकिन जब वो लोगों के साथ बिहेव करता है, अनड्यू प्रॉफिट लेता, अर्न करता है, तो दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, वो दुनिया की सोच है, दुनिया की अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में है। दैट इज वाई हियर इट हैज बिन आई हैव शोन बिफोर यू पीपल कि ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। जरूरी भी नहीं है, यू में भी नेक आदमी हैं आप, लोगों के साथ, अल्लाह के साथ आपका आपका अगर नाता है, उसके साथ आपका लिंक है, तो आप मखलूक खुदा के साथ भी सही लिंक जो है वो डेवलप करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। सारे दुकानदार जो हैं वो मक्का और मदीना स्टोरों के नाम से अपनी दुकानों के नाम रखते हैं, लेकिन उनके पास चले जाएं तो आपको 2 नंबर चीज मिलेगी, 3 नंबर चीज मिलेगी, 4 नंबर चीज मिलेगी, और वो कस्में खा खा के अपना माल बेचेंगे। एक दफा आप धोखा खा जाएंगे, लेकिन अगली दफा उसके बारे में आपका एक कॉन्सेप्ट जो है, आपकी परसेप्शन जो है, दैट माइट बी इंटायरली डिफरेंट। अब परसेप्शन का जो कॉन्सेप्ट है, external world, perception of the external world is also deeply embedded in our beliefs, values and attitudes. परसेप्शन लोगों की या हमारी अपनी परसेप्शन, ये भी हमारे बिलीफ्स के ऊपर, हमारी वैल्यूज के ऊपर, हमारे एटीट्यूड्स के ऊपर बेस कर रही है। It is so closely interrelated with the concept of self that one feeds of the other. ये एक दूसरे को फीड करती हैं ये चीजें। अगर अच्छी सोच होगी तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं, सेल्फ जो है वो परसेप्शन के साथ मुंतबिक होगा। और अगर हमारी सोच ठीक नहीं है तो फिर हमारे एक्शन जो हैं वो भी हमारा साथ नहीं देंगे। वो आउटवर्ड दुनिया के साथ
हम दिखावे के तौर पर कुछ और बात कर रहे होंगे, को और चीजें जो हैं वो देख रहे होंगे। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये चीजें, अच्छी सोच होगी, आपकी परसेप्शन भी अच्छी होगी। और परसेप्शन अच्छी होगी जब आपके एक्शन ठीक होंगे, दुनिया भी आपको मानेगी कि आप ठीक काम करने वाले बंदे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। ऑनेस्टली मुझे बताइए कि क्या आज हम सोसाइटी के अंदर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? मेरा ख्याल है ऑल ऑफ यू वुड बी गिवन मी द रिप्लाई कि जी नहीं, देयर इज ए ट्रस्ट डेफिसिट। क्योंकि जहां हमने ट्रस्ट किसी के ऊपर किया, हम धोखा खा जाते हैं। तो परसेप्शन और ये हमारे जो बिलीव्स, वैल्यूज और एटीट्यूड्स हैं, दे क्रिएट एन हार्मनी बिटवीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ वन सेल्फ एंड द वंस वर्ड। हमारा अंदर क्या है और दुनिया के साथ इसका लिंक कैसे एस्टेब्लिश होता है, फिर हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, और दुनिया उसको किस एंगल से देखती है। अगर हमारा कंसिस्टेंट बिहेवियर अच्छा होगा तो दुनिया की राय हमारे बारे में अच्छी होगी। और अगर हम कहीं डंडी मारेंगे, हमारा बिहेवियर खराब होगा, तो दुनिया हमारे बारे में जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो परसेप्शन कायम करेगी, उनकी राय जो है वो मुतबिर होती है लोगों की। हमारी राय अपने बारे में मुतबिर हो सकती है, लेकिन शायद वो दुनिया उसको मुतबिर ना माने, उसको अच्छा ना जाने। तो ये परसेप्शन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं? A number of individuals looking at the same thing may perceive it completely and differently. There are numerous factors that can either shape or distort your perception. अब परसेप्शन जो है ये लोगों के अंडरस्टैंडिंग पर बेस कर रही है। आज जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये वाली ये बहुत ही जरा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। पार्टिसिपेंट्स जरा एक्टिव लिसनर होके सुनिएगा ये चीजें। दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो परसेप्शन के बारे में मैं मिसाल कुछ यूं दूंगा कि एक चीज, पानी का एक गिलास जो है वो आधा भरा है और टेबल पर रखा है। दो लोग उसे देख रहे हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। एक से पूछेंगे वो कहेगा कि आधा गिलास खाली है, दूसरे से पूछेंगे वो कहेंगे, दूसरा कहेगा कि आधा गिलास जो है वो भरा हुआ है। चीज एक ही है, दो बंदों की राय मुख्तलिफ है यहां पर। दिस इज परसेप्शन। एक एक ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि आधा गिलास खाली है, दूसरा ये समझता है कि आधा गिलास भरा हुआ। इस परसेप्शन को, इस शेप को डिस्टॉर्ट करने के लिए बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन जो है, इसको मैं एक अनदर एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स होते हैं उन सबका सिलेबस एक होता है, उनको पढ़ाने वाला भी एक होता है। कुछ लोगों की परसेप्शन लेवल या अंडरस्टैंडिंग का लेवल
दूसरों से बेहतर होता है, जिनका परसेप्शन लेवल बेहतर होता है वो अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाते हैं। और जिनका परसेप्शन लेवल जो है वो अप टू द मार्क नहीं होता, वो इम्तहान को क्वालिफाई करने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो दिस इज द परसेप्शन लेवल। पढ़ाने वाला एक है, सिलेबस एक है, किताबें एक हैं, लेक्चर एक है सबके पास। तो इट इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल दैट लाइज इन द स्टूडेंट्स, कि वो उसको किस एंगल से देख रहे हैं। कुछ महज तमाशबीनी की हद तक उसको लेंगे, कुछ सीरियस होके पढ़ेंगे। जो सीरियस होके पढ़ेंगे वो डेफिनेटली नंबर ज्यादा ले जाएंगे, और जो कैजुअल एटीट्यूड रख के अपना लेसन लेंगे उनसे तवक्को फिर मुश्किल है कि वो अच्छे नंबर ले सके। तो डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो इसको शिप अप करते हैं हमारी परसेप्शन लेवल को। ऑल दीज फैक्टर्स कैन ईदर परटेन टू द परसीवर, the object, the target which is focused and is being perceived, or the context in which the perception is being made. ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं देखने वाले के ऊपर, उस चीज के ऊपर, टारगेट के ऊपर, कि देखने वाला उसे किस एंगल से देख रहा है, किस एंगल से अंडरस्टैंड कर रहा है। मैंने आधा ग्लास पानी का भरा हुआ उसकी मिसाल दी है आपको। एक शख्स उससे कहता है कि आधा भरा तो भरा है, दूसरा कहता है कि आधा खाली। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें इसके बारे में हमें बताते हैं कि परसेप्शन को अफेक्ट क्या चीजें करती हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द परसेप्शन लेवल। एक परसीवर होता है, एक टारगेट होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है। परसीवर कौन है? मैं आपको वही मिसाल फिर मैं दोहराऊंगा कि पानी का आधा भरा हुआ गिलास परसीव करने वाले दो लोग हैं। मिस्टर ए कहता है गिलास पानी का आधा खाली है, बी कहता है गिलास आधा जो है वो भरा हुआ है। नंबर टू, टारगेट। टारगेट दोनों का जो है वो गिलास है। एक अपने एंगल से देख रहा है, दूसरा दूसरे एंगल से देख रहा है। तीसरा है कॉन्टेक्स्ट, किस किस तरीके कार से वो सोच रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगर हमारे अंदर पॉजिटिव सोच होगी तो हम कहेंगे कि गिलास आधा भरा हुआ है। अगर हम नेगेटिव सोच के मालिक हैं तो हमारा हमारा परसेप्शन लेवल या हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी कॉन्टेक्स्ट जो है नेगेटिव है। तो ये कॉन्टेक्स्ट बयान करेगा कि वेदर आर थिंकिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आधा भरा हुआ कहना पॉजिटिव थिंकिंग है, आधा खाली गिलास है नेगेटिव थिंकिंग है। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। तो परसेप्शन का टॉपिक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्लीज ध्यान से जरा सुनिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, और फिर हम इस पर बात करते हैं। देन कम्स एक्सपेक्टेशन। तीन चीजें मैंने बताई थी। सेल्फ, उसकी एक्सप्लेनेशन दी मैंने, फिर मैंने परसेप्शन दी, तीसरा मैंने जो है वो एक्सपेक्टेशंस का नाम लिया। एक्सपेक्टेशंस क्या है? फ्यूचर बेस्ड मैसेजेस डीलिंग विद लॉन्ग टर्म implications आर टर्म्ड एज एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर के साथ इसका लिंक है। दोस्तों में, रिश्तेदारों में ये सोचा जाता है कि अल्लाह ना करे किसी पर को मुश्किल वक्त आ जाए
तो हम अपने दोस्तों से, हम अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस आर बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग बिलीव्स रिगार्डिंग समथिंग दैट वुड हैपन इन फ्यूचर। हमारा अब स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये है कि फ्यूचर के अंदर जब हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारे दोस्त, हमारे अजीज रिश्तेदार जो हैं वो हमारी मदद को आएंगे। ये फ्यूचर बेस्ड एक हमारी परसेप्शन है जिसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं। तवक्कुआत हम लगाते हैं। इट इज रिलेटेड विद द फ्यूचर। एक्सपेक्ट कर लेना कि हमारे दोस्त हमारी हमेशा मदद के लिए आएंगे। देयर आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। दो किस्म के एस्पेक्ट्स एक्सपेक्टेशन में पाए जाते हैं। द एक्सपेक्टेशंस वी हैव फ्रॉम अदर्स। एक एक्सपेक्टेशन वो है जो हम दूसरों से लगाते हैं, और एक एक्सपेक्टेशन वो है जो हम अपने आप से लगाते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दूसरों से हम एक्सपेक्टेशंस कैसी लगाते हैं? मुश्किल वक्त में वो हमारा साथ देंगे। ओके, बहुत अच्छी बात। और अपने आप से एक्सपेक्टेशंस क्या लगाते हैं? कि हम बहुत तीस मार खान हैं, हम ये काम मिनटों में कर लेंगे। हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम A+ ग्रेड ले लेंगे। अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हमने लगाई हुई है। लेकिन उस एक्सपेक्टेशंस को जो अपने आप से हमने लगाई है, उस लेवल की वर्किंग हम नहीं करते। सेम इज द सिचुएशन। हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ऐसे लगाते हैं जो कि 100% जो है वो कभी भी पूरी नहीं उतरती। मुश्किल वक्त के अंदर हमारे दोस्त जरूर हमारे काम आते हैं, हमारे अजीज रिश्तेदार हमारे काम आते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं आते जिस हद तक हमने सोच रखा होता है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो दूसरों के बारे में है। और अपने आप से आप ये तवक्को करते हैं कि अगर किसी को जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी हाजिर कर दूंगा, लेकिन जब वक्त आता है तो शायद हम पीछे हट जाते। इम्तहान की मिसाल ऐसे है कि मैं 90+% नंबर जो है मैं ले लूंगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स अपने आप से लगाते हैं। लेकिन 90+% नंबर लेने के लिए आपको जान भी उतना मारना पड़ती है। क्या हम वो करते हैं? उतनी मेहनत करते हैं? अगर नहीं करते मेहनत तो फिर एक्सपेक्टेशन अपने आप से लगाना जो है, हमने गलत एक्सपेक्टेशन लगा। तो ये दो एस्पेक्ट जो हैं, हम अपने आप से भी बाजुकात सूडो किस्म की जो है गलत किस्म की तवक्कुआत अपने आप से लगा लेते हैं। हम बहुत बहादुर हैं, हम बहुत सखी हैं, हम बड़े सोशल हैं, ये सारी चीजें, हम बड़े मेहनती लोग हैं, ये सारी चीजें अपने आप से एक्सपेक्टेशंस लगाने वाली हैं। लेकिन अगर को पूरा उतरे तो बात ठीक है, लेकिन ना उतरे तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो डैश टू द ग्राउंड। हाउ एक्सपेक्टेशंस आर मैनेज्ड, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है एक्सपेक्टेशंस को, इज क्रिटिकल। हाउ एक्सपीरियंसेस एंड गोल्स आर मैनेज एंड परस्यूड। ये डिपेंड करता है हालात के ऊपर कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। ये बड़ी खतरनाक सी एक थिंकिंग है। लोगों से तवक्कुआत ज्यादा लगा लेना, वो अक्सर पूरी नहीं। और हम खुशफहमी में अपने आप से भी ताल्लुकात जो हैं वो इतनी ज्यादा लगा लेते हैं कि वो भी पूरी नहीं होती। In order to manage expectations, one should develop an understanding as to what is in one's control and what is not. एक्सपेक्टेशन को
सही रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि आपके कंट्रोल में है क्या। क्या आपने अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस तो नहीं लगा ली किसी से। हम जब अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस जो है हैं वो अपने दोस्तों से, अजीजों से, दूसरे लोगों से लगाते हैं, वो हमारी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। दैट इज अनरीजनेबल। फिर हम कभी कभी अपने साथ भी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। हम जान सर धड़ की बाजी लगा देंगे इस काम को करने के लिए। दिस इज दिस इज अनदर एक्सट्रीम। हम लोगों से भी एक्सट्रीम की तवक्को करते हैं, हम अपने आप से भी एक्सट्रीम की तवक्को करते हैं। हम कर देंगे, हम बहुत बहादुर कौम हैं। हम हम इंडिया को मजा चखा देंगे। सच टाइप ऑफ जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं अपने आप से लेकिन जब हम अपने पाँव की तरफ देखते हैं, हमने अपने हालात की तरफ देखते हैं, तो फिर हम खामोश हो जाते हैं। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो कि अनरीजनेबल हों, उनसे बचना चाहिए। एक्सट्रीम पर जाके एक्सपेक्टेशन लोगों से नहीं लगानी चाहिए। दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। आप हमारी इंटरपर्सनल 2 मिनट की ब्रेक ले लें या 10 मिनट की ब्रेक ले लें नमाज के लिए। लाहौर में अजान हो रही है, तो प्लीज टेक ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। जिन्होंने नमाज पढ़नी है वो पढ़ लें, और बाकी फिर उसके बाद हम करते हैं बात। असलम साहब, मैं 10 मिनट की ब्रेक दे रहा हूं इन्हें। ओके। असलम साहब, पार्टिसिपेंट, डू यू लाइक टू हैव ए ब्रेक? जी कामरान, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको लेक्चर 21 भेजता हूं।
प्लीज हैव 10 मिनट्स ब्रेक। इसमें मैं आपको लेक्चर भी भेज दूंगा, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। टेक 10 मिनट्स ब्रेक। हम लोग सॉल्व करते रहते हैं।
जी पार्टिसिपेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम बात कर रहे थे कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है उसको कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं, उसके ऊपर अपना असर डालती हैं। वो ये चार चीजें हैं। योर पर्सपेक्टिव, आपकी सोच कैसी है। नंबर टू, सेल्फ एस्टीम, आप अपने आप को कितनी अहमियत देते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस किस हद तक है। देन फोर्थ वन, सेल्फ असर्टिवनेस, कि आप असर्ट कितना करते हैं, आप कोशिश कितनी करते हैं। ये चार चीजें आपकी शख्सियत का हिस्सा हैं। आप उनको कैसे अप्लाई करते हैं, किस एंगल से आप अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन परसेप्शन लेवल। पर्सपेक्टिव आपका क्या है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि आपने इम्तिहान पास करना है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि आपने अच्छे नंबर लेने हैं। अपने आप को अहमियत कितनी देते हैं। सेल्फ एस्टीम आपकी, लोगों की नजर में आप मोतबर नजर आना चाहते हैं। अच्छे नंबर लेंगे ज्यादा मोतबर होंगे आप। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है, अपने आप पर आप कितना कॉन्फिडेंस लेवल लेते हैं। मैं ये काम कर लूंगा, मैं 80+% नंबर ले लूंगा। ये कॉन्फिडेंस की बात है ना। मैं 90+% नंबर ले लूंगा। और एक कॉन्फिडेंस का लेवल ये है कि मैंने पास करना है पेपर। दैट इज माई कॉन्फिडेंस लेवल। एक का पास करना है, दूसरे का 80+% लेना है, तीसरे का 90+% नंबर लेना है। ये कॉन्फिडेंस लेवल है मुख्तलिफ लोगों का। आगे है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा आपने कर दिया। 90+ कॉन्फिडेंस अगर नंबर लेने के लिए आपके अंदर है तो सेल्फ असर्टिवनेस उस लेवल तक करना होगी। सेल्फ असर्टिवनेस जो है 90+ लेने के लिए ज्यादा एफर्ट अप्लाई करना होगी। 80% लेने के लिए उससे कम करना होगी। और 50% पर अगर पास होना है तो उसके लिए और लेस होगी। तो 50% पर पास होने के लिए आपकी कोशिश और होगी। आला नंबर लेने के लिए आपकी कोशिश जो है वो सेल्फ असर्टिवनेस इतनी बढ़ जाएगी। यू विल हैव टू टेक द एफर्ट लेवल के आपने ये सारी चीजें जो हैं ये आपके अंदर की सोच की ये क्या कहते हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी सोच के। आप सोचते क्या है, सोचते हैं बहुत अच्छे नंबर लेने हैं मैंने, मेरी इज्जत होगी सोसाइटी के अंदर। कॉन्फिडेंस भी बला का है, लेकिन एक चीज सेल्फ असर्टिवनेस नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। कॉन्फिडेंस इतने लेवल का नहीं होगा तब भी नहीं होगी। सेल्फ एस्टीम, इज्जत बेइज्जती का कोई सवाल नहीं है, तो फिर भी आप कहेंगे चलो पास हो जाएं यही काफी है। अगर पर्सपेक्टिव जो है आपका वीक होगा तो आप एफर्ट इतनी ज्यादा नहीं करेंगे।
तो ये आपके अंदर की ये चीजें हैं, ये चार जो मैंने गिनवाई हैं, एक्सपर्ट्स ने जो दी हैं, मैंने तो सिर्फ आपके सामने एक्सप्लेनेशन रखी है, साइकोलॉजिस्टों ने दी है। तो ये चीजें जो हैं ये आपको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है आपकी, उसको इन्फ्लुएंस करती है। देन कम्स टाइप्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की तीन किस्में एक्सपर्ट्स ने दी हैं। इंटरनल डायलॉग, हम अपने साथ अंदर ही अंदर बात करते हैं, हम खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही उसका जवाब देते हैं, बाहर उसका कोई पता नहीं चलता। हमारे दिमाग के अंदर ही चीज एक कश्मकश चल रही होती है, क्या सोचते हैं, जो सोचते हैं फिर उसका खुद ही जवाब देने की कोशिश करते हैं। दिस टाइप ऑफ योर थिंकिंग इज कॉल्ड इंटरनल डायलॉग। नंबर टू किस्म जो है वो सोलो वोकल कम्युनिकेशन। आप अकेले में बैठे हुए अपने आप से बातें कर रहे हैं। इंटरनल डायलॉग में आपकी आवाज नहीं निकल रही मुंह से, लेकिन आपके जहन के अंदर को मसला चल रहा है, बहुत सी कैफियत को आप डिस्कस कर रहा है, आपका माइंड उसको वे कर रहा है, उसको तोल रहा है। दूसरी किस्म सोलो वोकल कम्युनिकेशन, फिर आप अकेले बैठे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अकेले बैठे हुए भी बातें करते हैं अपने आप से, दैट इज सोलो वोकल कम्युनिकेशन। तीसरी किस्म जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की, वो है सोलो रिटन कम्युनिकेशन। आप बाज़ औक़ात हम जो हमारे अंदर कशमकश चल रही होती है, जो हमारे अंदर एक सोच का अंदाज चल रहा होता है, उसको हम राइटिंग रिटन फॉर्म के अंदर कागज के ऊपर लिख देते हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही उसका जवाब भी लिखते हैं। तो ये तीन किस्म की इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस जो हैं हमारी, ये चल रही हैं। और आ, आज कोई ज्यादा ही कुछ बोरिंग सब्जेक्ट जो है हमारा आ गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रा कम्युनिकेशन जो है पर्सनल कम्युनिकेशन की, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। Thoughts and ideas that flow within the mind are influenced by an individual's temperament, emotions, experience, knowledge, opinions, views, values, and attitudes. ये सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करती है हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को। टेम्परामेंट, इमोशंस, आप हॉट टेम्पर्ड अगर कोई बंदा है तो वो बैठे बिठाए दूसरों को, मेरा ख्याल है, मैं तहस नहस कर दूंगा, मैं सबक सिखा दूंगा, क्या याद करेगा। दीज आर द हॉट टेम्पर्ड इमोशंस एंड टेम्परामेंट। पाकिस्तानी कौम हॉट टेम्परामेंट की कौम है, हमारे इमोशंस बहुत हाई हैं। आज इंडिया का मैच हो रहा है ना, हम इंडिया को तहस नहस कर देंगे। जज्बाती कौम। इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज। आपका एक्सपीरियंस अगर ठीक है, आपका एक्सपीरियंस गलत भी हो सकता है। आपका नॉलेज क्या है,
किस तरीके से दूसरों को मात देंगे आप। लाइकवाइज ऑल दीज थिंग्स जो हैं ये आपके माइंड के अंदर चल रही हैं, ये आ, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं आपकी टेम्परामेंट को। नंबर टू इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इट इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर आपकी बाकी दुनिया के साथ कम्युनिकेशन डिपेंड करती। आप किस टाइप के बंदे हैं, आप किस टाइप की कौम हैं, आपका टेम्परामेंट क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपकी रिसर्च क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपके व्यूज क्या है, आपके बिहेवियर कैसे। अप्लाई करके देखिए। आपकी बाकी सारी कम्युनिकेशन, दावे जितने मर्जी करें, लेकिन ऑल दीज थिंग्स ये प्रूफ मांगती हैं कि आपके अंदर क्या है, आपकी सोच क्या है। तीसरी चीज, इट इज रिगार्डेड एज एन एसेंशियल प्रीरिक्विजिट फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है ये हमारी बेस करती है हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए। अब यहां मैं बना अर्ज कर दूं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है, इंट्रापर्सनल हमारे अंदर हमारी जहनी कैफियत, हमारी सोच जो है वह इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पर बेस करती है। इसकी बेस के ऊपर हम दूसरों से फिर ताल्लुकात, दूसरों के साथ गुफ्तगू करते हैं, उनको लिख के देते हैं, उनके साथ बिहेव करते हैं। दूसरों के साथ बातचीत करना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। चौथी इंपॉर्टेंस ये है कि स्किल्स इन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कैन प्रोवाइड द राइट स्टेबिलिटी, डायरेक्शन एंड फ्रेम ऑफ जजमेंट इन कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। आप जितने इंटरनली अपने आप को अंदर आपकी स्किल्स होंगी, उतने ही अच्छे तरीके से आप दुनिया के साथ डील करेंगे। आपकी पर्सनालिटी में स्टेबिलिटी होगी, एक राइट डायरेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ जजमेंट के साथ आप उनसे बातचीत करेंगे। अगर आपकी पर्सनालिटी में स्टेबिलिटी नहीं है, राइट डायरेक्शन, गलत बात के ऊपर अपने आप को सच साबित करने की कोशिश करने हैं, तो आपकी जजमेंट जो है वो ठीक नहीं होगी। तो व्हाट इम्पैक्ट दैट विल लीव टू अदर वर्ड, वो जो है वो आपको आपके ऊपर एक प्रिंट छोड़ेगी कि ये बंदा जो है ये तो वैसे हवा में तीर चलाता रहता है, ये तो बस हवाई किले बनाता रहता है। अपना इमेज जो है उसको ठीक करना आपकी इंटरनल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का की स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डिटर्मिन्ड हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने स्टेबल हैं, और आपकी पर्सनालिटी के और अच्छे ट्रेट्स कौन कौन से हैं। पांचवी इंपॉर्टेंस ये है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बेसिस पर इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कंसर्टेड एफर्ट्स, सेल्फ अवेयरनेस एंड कांस्टेंट वॉच ओवर वन्स ओन सेल्फ। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, आप लगातार कोशिश करके इसको इम्प्रूव बना सकते हैं। अपने आप की सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाइए कि आपकी फुटिंग क्या है। दुनिया को सबक सिखाने चले हैं, आपको अपने बारे में इल्म होना चाहिए कि हाउ मच रिसोर्सेज जो है, हाउ मच इंटेलिजेंस, स्किल एंड टेक्नोलॉजी जो है। इसराइल को सबक सिखाने चले हैं हम मुसलमान, तो सेल्फ अवेयरनेस हमारी क्या है? कुछ कुछ भी नहीं है हमारी। तो लेकिन नारों में, दावों में हम इसराइल को हम तबाह कर देंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, हमसे सोच में बहुत आगे हैं, वो हमसे बाकी चीज़ों में, रिसर्च में बहुत आगे हैं, मईशत में बहुत आगे हैं, वो हमारे बहुत से कामों में वो आगे हैं। सिर्फ हम जज्बात की बेसिस के ऊपर तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो उसको कोई लेसन नहीं सिखा सकती। तो दिस इज व्हाट आई कैन explain with you people today for intrapersonal communication.
ये पार्ट 1 था हमारा। पार्ट 2 जो है हमारा वो नोटिस ऑफ मीटिंग का है। नोटिस ऑफ मीटिंग के बाद फिर मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि पेपर डिस्कस करूंगा आपके साथ। आज पेपर डिस्कस करूंगा और आप उसको सॉल्व करेंगे अपने तौर पर। गाइड मैं आपको कर दूंगा। तो लेट वी शुड फिनिश द पार्ट 2 ऑफ टुडेज मीटिंग। पार्ट 2, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एजेंडा पढ़ा था, एजेंडा ऑफ द मीटिंग या एजेंडा वट एवर इट इज। अब नोटिस ऑफ मीटिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये है। ए नोटिस ऑफ ए मीटिंग इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट अलर्ट्स द रेसिपिएंट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मीटिंग टू बी हेल्ड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। नोटिस भेजते हैं जब मीटिंग होती है, तो मेंबर्स को नोटिस जाता है कि फलां दिन फलां वक्त फलां जगह पर मीटिंग होगी। दिस इज कॉल्ड द नोटिस। नोटिस के साथ एजेंडा ऑफ द मीटिंग अटैच किया जाता है। Notices of meetings should be sent to the prospective attendees sufficiently for in advance to ensure all required attendees will be able to attend. इतना का टाइम उन्हें दे कि बाकी सारे लोग जो हैं वो अपनी एडजस्टमेंट्स अपनी मसरूफियात की कर सकें और इस मीटिंग में आ सकें। इतना का टाइम, हफ्ता 10 दिन तो मिलने चाहिए ना, मीटिंग फला दिन जो है वो होनी। द पीरियड ऑफ टाइम बीइंग द मीटिंग अकर्स before the meeting occurs when the notice is distributed is called the notice period. एक हफ्ते के बाद मीटिंग होनी है तो नोटिस पीरियड एक हफ्ता कहलाएगा। The minimum notice period for formal meetings such as shareholders meeting, directors meetings and annual general meeting is often stated in law or by company's own rules of operations. हमारे सरकारी दफ्तरों के अंदर मीटिंग्स जो है वो आधे घंटे के नोटिस पर भी होती है, घंटे के नोटिस पर भी होती है, एक दिन के नोटिस पर भी होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस के वो किस टाइप की मीटिंग करना चाहते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर्स के मैंने शेयर किए हैं कि शेयर होल्डर मीटिंग हो रही है, आपकी डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, एनुअल जनरल एजीएम मीटिंग हो रही है। हमारे दफ्तरों के अंदर मंथली एक हमारे सरकारी दफ्तरों में एक मीटिंग होती है। उसका नोटिस होता है कि हर महीने फर्स्ट मंडे को होगी या पहली तारीख को होगी या महीने की 5 तारीख को एक मीटिंग होगी। तो वो अंडरस्टूड है, वो मीटिंग हर महीने होनी है। लेकिन कोई ऐसी मीटिंग जो कि और इसके अलावा हो तो वो उसके लिए एक नोटिस देना जो है वो ज़रूरी होता है। तो मैंने अर्ज किया कि हमारे दफ्तरों के अंदर मीटिंग के लिए 1-2 दिन ही दिया जाता, कल मीटिंग होगी जनाब, नोटिस इशू कर दो। द नोटिस ऑफ ए मीटिंग विल इंक्लूड ईदर ए समरी और डिटेल्ड वर्जन ऑफ द एजेंडा। मीटिंग नोटिस के साथ हम एजेंडा मीटिंग जो कि मैं पिछली मीटिंग में डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर में, वो अटैच किया जाता है। कौन कौन से पॉइंट्स या आइटम्स डिस्कस होंगे। एक इलस्ट्रेशन मैंने दी है यहाँ पर स्पेसिमन के तौर के ऊपर कि एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसकी उसकी एक मैंने स्पेसिमन शेयर किया है ये आपके साथ। कंपनी का नाम क्या है, नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग लिखा जाता है, कंपनी का नाम क्या है, नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग 2023, notices here by given that the 2023 AGM meeting of the company will be held at, जो एड्रेस आप देना चाहेंगे वो एड्रेस या और कंपनीज हेडक्वार्टर लिख देंगे आप, कौन सी डेट को करेंगे, कौन से टाइम करेंगे, ये चीजें मेंशन करना होगा। द एजेंडा ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग इज एज फॉलोज। एजेंडा क्या है, टू रिसीव द रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स
and the accounts for the year ended 2022। दूसरी आइटम ये होगी टू एक्सेप्ट द प्रपोज डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन पैकेज फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्या होगा? तीसरी आइटम जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे टू री elect the following directors who offer themselves for re-election as directors, डायरेक्टर वन, डायरेक्टर टू, डायरेक्टर थ्री। एक आइटम बनाई हुई है उन्होंने। चौथा टू री अपॉइंट ऑडिटर्स, जो कंपनी का ऑडिटर जो है, हमने किस कंपनी को इस साल अपना ऑडिट करने के लिए हमने री अपॉइंट करना है, उसी को करना है या किसी और को करना है। पांचवी आइटम क्या होगी टू डिक्लेयर ए फाइनल डिविडेंड ऑफ amount per ordinary share to be paid on date to those shareholders on the registered of the members at date, जो भी थे उनको क्या हम डिविडेंड देने जा रहे हैं, ये आइटम होगी। एनी अदर बिजनेस जो भी आप कोई वहां डिस्कस करना चाहें, बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड सेक्रेटरी। डेट कौन सी होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस दिया होगा। दिस इज द इलस्ट्रेशन। आइटम आप अपने दफ्तरों के हिसाब से क्या करेंगे? एजी ऑफिस मीटिंग कर रहा है तो दफ्तर का नाम, ऑफिस, आप फिर ऑफिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होगी, ऑफिस का नाम होगा कि मंथली मीटिंग का नोटिस है, अकाउंटेंट जनरल पंजाब, नेम ऑफ द ऑफिस, मंथली मीटिंग 2000 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी जो भी महीना है। तो notices are given to the members to attend the meeting on AG office auditorium on this date, this time. Agenda is attached as below. AGM काट देंगे आप। एजेंडे में क्या है? प्रीवियस मंथ की रिपोर्ट डिस्कस होगी। नंबर टू, डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस होगा। नंबर तीन, ACR जो हैं लोगों की, अपनी तरफ से फर्जी बना लीजिएगा, ACR कंप्लीट हैं कि नहीं। प्रमोशन केसेस जो हैं वो सीनियर ऑडिटर के हमने डिस्कस करने हैं यहाँ पर, या जूनियर ऑडिटर के डिस्कस करने हैं। और उसके बाद ऑफिस टाइमिंग जो है वो हमने कौन से चेंज करने हैं। मौसम के लिहाज से हम ऑफिस टाइमिंग भी तो चेंज करते हैं ना दफ्तरों के अंदर। तो एनी 2 3 4 5 आइटम्स जो हैं वो आप लेके अपना एजेंडा नोटिस जो है वो आप बजवा सकते हैं। This is today's part 2 is finished. Your lecture 22 is finished. और अब आप मुझे ये बताइए कि आपको 21 लेक्चर के नोट्स मिल गए हैं, तो मुझे बता दीजिएगा। फिर हम कोई 2 मिनट की ब्रेक के बाद फिर हम पेपर हम डिस्कस करते हैं। हैदर पूछ रहे हैं कि मंडे और ट्यूसडे के लेक्चर 6 से 8 बजे हो सकते हैं। हैदर साहब, ये टाइमिंग जो है ये पिफा हेडक्वार्टर सेट करता है, ये मेरे बस में नहीं है। तो पिफा वाले जो टाइम रखेंगे हम उसी के ऊपर ही मैं वो लेक्चर लेने का पाबंद हूँ। मेरा ख्याल है कि ट्राई टू एडजस्ट yourself according to timetable given by the PIFA headquarters. तो जस्ट हैव 2 मिनट्स ब्रेक, फिर मैं पेपर डिस्कस करता हूँ आपके साथ।
जी प्लीज। जी प्लीज अपना पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आप अपना पेपर जो है वो लेके आएंगे। हाउ many people have you your previous exams paper in your hands? जी बताइए मुझे कि कौन सा आपके पास पेपर है। आपके कितने लोगों के पास पेपर है? अगर पेपर आपके हाथ में है तो मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर उसका मैं गाइड करूंगा आपका आंसर। Otherwise, it will be difficult for you to understand कि what I am telling you people. Yes, most of the people have paper in their hands. तो जी वसीम, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मोस्ट ऑफ द पीपल हैव 23 समर का पेपर उनके हाथ में है। प्लीज मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर नजर रखिएगा। पहला सवाल है, देर आर न्यूमरस फैक्टर्स दैट कैन ईदर शेप और डिस्टॉर्ट परसेप्शन। Describe context as a factor that may strongly influence perception. ये आज के लेक्चर नंबर 22 जो मैंने पढ़ाया है परसेप्शन के बारे में, उसमें इसका आंसर आपको मिलेगा। मैं अभी थोड़ी देर में ये लेक्चर आपको मैं भेज देता हूं, तो आप इस पहले सवाल का जवाब आज के लेक्चर में तलाश करें परसेप्शन के टॉपिक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, interpersonal skills are invaluable in personal as well as professional life. These skills measure how well you interact with others. आज के लेक्चर के साथ कनेक्टेड ये एक टॉपिक था जो कि मैं कल डिस्कस करूंगा। आज इंट्रापर्सनल मैंने डिस्कस किया, कल इंटरपर्सनल करूंगा, तो इसका जवाब कल के लेक्चर में साथ लिख लें। पहले सवाल का जवाब जो है वो लेक्चर 22 में है। दूसरे सवाल का जो है पार्ट ए, वो लेक्चर 23 में मिलेगा। जी इकराम, क्या कहना चाहते हैं आप? असलम साहब, इन्हें इजाजत दें सवाल करने का। जी इकराम बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी आ रही, जी आ रही। सर आपने अभी दो सवाल बोले हैं सर, ये काइंडली बता देंगे कौन से, क्योंकि हम लोग पीएमडी के पेपर्स है मेरे पास है ना, तो काइंडली अगर दोबारा बता दें क्योंकि दोनों सवाल मुझे ट्रेस आउट नहीं हुए। बेटे मैंने आज लेक्चर नंबर 22 करवाया है आपको। जी जी सर।
उसके अंदर परसेप्शन का सवाल मैंने हल आपको समझाया है यहाँ पर। उसके अंदर परसेप्शन खोल के पढ़ ले। अभी मैं भेजूंगा लेक्चर, तो उसके अंदर जी सर, आपको वो मिल जाए। लेक्चर तो रिसीव हो गया। मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप पेपर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो हाथ में पेपर है समर 2023 का है, तो वो उसमें तो नहीं लिखा हुआ सवाल सर। मेरे पास पेपर जो है वो समर 23 का है, लेकिन सॉरी, ये तो कॉरपोरेट सेक्टर का पेपर है। आपके आपके पास क्या है सवाल? सर अ, मेरे पास है, द वर्ल्ड हैज चेंज ह्यूजली इन द लास्ट फ्यू इयर्स। अच्छा 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 अच्छा। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा सॉरी, ये पेपर जो है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये कॉरपोरेट सेक्टर का है। और जैनुल आबिदीन सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है उन्हें? जी जी सर। एक मैं, हमारे पार्टिसिपेंट हैं लाहौर से, जैनुल आबिदीन। ये सेट मुझे उन्होंने दिया था पेपर्स का। तो ये तो फिर पब्लिक सेक्टर का पेपर और है। ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर में, उसका जवाबात आपको मैं दिलवा रहा हूँ। सॉरी, नो, ये तो फिर गलत हो गया। ये चेक कर लें सर, कोई नहीं, वेट कर लेते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में अगर हो हाँ, जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, मैं पेपर उसको हासिल कर लूं। क्योंकि ये पेपर मुझे जो सेट दिया गया है, क्लास के अंदर दिया था, वो कॉरपोरेट सेक्टर का दे दिया उन्होंने। जबकि अच्छा, ये पहले पेपर आता था कॉरपोरेट में भी यही होता था, एजीपी में भी यही होता था, पीएमएडी में भी यही होता था, पब्लिक सेक्टर में भी यही होता था। लेकिन दिस पेपर इज इंटायरली डिफरेंट, दिस इज कॉरपोरेट सेक्टर पेपर। तो हम फिर नेक्स्ट देखते हैं कि मेरे पास इकराम, आप मुझे बेटे ये पेपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं? सर मैं एक सेकंड चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सर, तो 5-7 मिनट लगेंगे। हाँ, आप इसको करके तो मुझे भिजवाइए, फिर मैं कल उसको डिस्कस कर लूंगा। लेकिन ये चीजें वाकई डिफरेंट हैं आपके पास और मेरे पास जो हैं ये। हेलो, जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं शेयर कर सकता हूँ अगर आप नंबर शेयर कर दें तो, जी प्लीज, या ग्रुप में। मेरा नंबर लिख लें, बाकी लोग भी लिख लें, 0321 एक सेकंड सर। 0321 490 490 60 60 62। 62। ठीक है सर, हम आपको इसके शेयर कर देते हैं जी, पेपर। ये मुझे पेपर अपना शेयर कर दें, तो फिर कल फिर मैं आपको पहला पेपर जो है उस पर फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा। ठीक है, आज तो फिर वो थैंक यू सर। हमारी अटेम्प्ट वैसे ही चली गई। आ, दोनों ही हम जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स और टीचर जो हैं दोनों ही धोखा खा गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर काइंडली ये जो पेपर है ये कुछ डाउनलोड नहीं हो रहे, तो काइंडली ये ग्रुप में भी अगर शेयर कर दें ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं शेयर हो रहे एनीबॉडी, आप में से जो बंदा डाउनलोड कर ले। जैनुल जी आबिदीन, आपके पास क्वेश्चन पेपर कौन सा है? कॉर्पोरेट का है या दूसरा है?
कोई साहब आप में से मुझे पेपर भेज दे। जैनुल आबिदीन के पास पेपर है। जैन मुझे आज बेटे ये पेपर मुझे व्हाट्सएप कर दें आप। जैन इज माय वेरी गुड स्टूडेंट। इसको मुझे आज मिल जाएगा तो कल फिर हम 23 वाला पेपर हम डिस्कस कर लेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर। कल इतवार को भी तो लेक्चर है ना हमारा। जैनुल आबिदीन आप मुझे पब्लिक सेक्टर के पेपर बेटे आप मुझे कर दें व्हाट्सएप। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको सेंड कर दी है, चेक कर सकते हैं सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा ये जैनुल आबिदीन CMA LC में भी हैं और एक हमारे जैनुल आबिदीन में जिनकी बात कर रहा हूं वो हमारे पोस्टल अकाउंट्स में हैं। वेलकम जैनुल आबिदीन CMA LC, थैंक यू। मेरे साथ आपका इंटरेक्शन नहीं था, आपके आ गया है मेरे पास तो मैं कल फिर इंशाल्लाह मैं इसे डिस्कस करूंगा। आज फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। आज के लेक्चर के बारे में आपके कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं? तो चलें फिर हम आज इसको यहीं क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह हम जो पहला पेपर है 23 का पब्लिक सेक्टर का, उसको मैं कल के लेक्चर के साथ उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो गुड लक टू यू पीपल। जाके मैच देखें, 5 मिनट मेरी तरफ से ले लें आप, और बाकी हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ मैच यू। खत्म हो गया, हार चुके हैं। जी मैच खत्म हो गया, हार चुके हैं सर। अच्छा, इसीलिए मतलब ये है कि आप तसल्ली से बैठे हुए हैं। जी जी सर, आज हमें उम्मीद भी थी कि पाकिस्तान का जीतना मुश्किल है। अच्छा अच्छा, आपको आपको एक्सपेक्टेशन थी ये वाली हैं? जी सर। चले कोई बात नहीं, मैच में खेल में जीतना हारना कोई बात नहीं होती, अपनी एफर्ट पूरी होनी चाहिए। जी सर। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। कल इंशाल्लाह हम मिलेंगे 12 से 2 बजे तक, तो उसमें फिर हम बाकी डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।